ये बड़ा क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है कि वाई टीलोजन एफ्लूवियम अफेक्ट्स द ओनली दैट एरिया विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन फॉर द बॉल्डनेस। मैं आपको इसको थोड़ा सा इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको भी समझ आ जाए कि उसी एरिया को क्यों टीलोजन एफ्लूवियम इफ़ेक्ट करता है। कि क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिविएट कर दिया। आपने कहा कि वाई नॉट टीलोजन अफेक्ट द होल हेड, वाई इट इज़ अफेक्टिंग ओनली एरिया विच इज़ गोइंग टू बी बॉल्ड इन द फ्यूचर, लाइक जो यूजुअली बॉल्ड होता है। तो मैंने वो क्वेश्चन को इस तरह कर दिया, वाई टीलोजन इज़ अफेक्टिंग ओनली दैट एरिया विच इज़ गोइंग टू बी बॉल्ड इन द फ्यूचर एजेस। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि वहाँ क्यों टीलोजन एफ्लूवियम उसी एरिया में होता है विच इज़ गोइंग टू बी बॉल्ड। इसलिए कि DHT वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और वो क्या कर रहा होता है, वो एनाजन फेज के साथ इंटरफेयर कर रहा होता है एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू टीलोजन फेज। तो वो टीलोजन एफ्लूवियम हम कहते ही उसको इसलिए हैं कि वो बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रही होती है। आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बीएड के ऊपर क्यों नहीं होता, कि मैंने बहुत इसके ऊपर एक लेक्चर दिया था कि आप जब बीएड हेयर हैं उसको हम शिफ्ट करते हैं इन दी बॉल्डिंग एरिया, तो वहाँ DHT का अफेक्ट ऑन बीएड और चेस्ट हेयर डिफरेंट है और इन दी स्कैल्प डिफरेंट है। कैसे है कि अगर वो DHT इस एरिया में बोल्डनेस कर रहा है तो वहाँ उसका उल्टा इफेक्ट है, वो उनको एनहांस कर रहा है, यानी बियर्ड हेयर को वो हेल्प आउट कर रहा है टू ग्रो हेल्थी, और इसी तरह चेस्ट पे कर रहा है। अगर बियर्ड के हेयर इधर आ जाएंगे और हम DHT ब्लॉकर दे देंगे तो वो तो DHT क्या करता है, बियर्ड हेयर को हेल्प करता है टू ग्रो दैम अप। तो वो क्या होगा, यहाँ DHT ब्लॉकर दे देंगे तो बियर्ड वाले हेयर गिरने चाहिए, वो गिर जाते हैं। तो ये इट इज़ वेरी ट्रिकी कि आप बॉल्डिंग एरिया में, जो स्कैल्प की बॉल्डिंग एरिया है, उसमें अर्ली एजेस के ऊपर चेस्ट और बियर्ड के हेयर नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते, ये पॉइंट आप अपने माइंड में डाल रहे हैं या आपको कोई क्लियर नहीं कर सकता। आप इसमें डाल लें कि अगर हम अर्ली एजेस पे हमें DHT ब्लॉकर इज़ वेरी मच नीडेड कि वो हम दें। वो क्यों दें कि हमारी बॉल्डिंग एरियाज ज़्यादा एक्सटेंड करते जा रहे होते हैं, बॉल्डनेस बढ़ती जा रही होती है, और हम वो DHT ब्लॉकर देना ज़्यादा ज़रूरी है टू सेव दी स्कैल्प हेयर। अगर उस दौरान में हम बियर्ड के बाल ले लेते हैं, चेस्ट के ले लेते हैं, वो यहाँ लगा देते हैं, विच इज़ बिकमिंग अ फैशन इन दीज डेज। डॉक्टर्स दे फील प्राउड टू टेक hair from beard and chest and they are going to put in the bald area without knowing the fact कि वो वहाँ पे अगर हमें वो गिर जाएंगे अगर हमने DHT ब्लॉकर दे दिए, या हम DHT ब्लॉकर नहीं देंगे और कोई उनके लिए, उनको हेल्थी रखने के लिए कुछ और भी करेंगे, तो अगेन इफेक्ट कहाँ होगा, ऑन द बॉल्डिंग स्कैल्प, वो ज़्यादा बोल्ड होती जाएगी। तो ये बड़ा ट्रिकी है, टू अंडरस्टैंड इट इज़ ट्रिकी, टू ट्रीट इट इज़ ट्रिकी। डॉक्टर शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग व्हेन ट्रीटिंग baldness and doing hair transplant like from beard and chest as well। तो आप समझे मैं क्यों कहता हूँ कि इट इज़ नॉट ओनली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। आपने एक स्टेप ली, आपने पीछे से एक एक निकाले लगा दिए। नो, दिस इज़ नॉट ओनली गेम इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट को आप भूल जाएं, आप कहें हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी या हेयर रेस्टोरेशन फील्ड। आप हेयर रेस्टोरेशन में सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली सर्जरी, आप उसको किस टाइम पे सर्जरी एडवाइस करते हैं, वेरी मच नीडेड। आप उससे पहले क्या एक्शन लेते हैं सर्जरी से, क्या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं टू
टू द बॉल्डिंग स्कैल्प, आप उनको बालों का केयर क्या कर रहे हैं, ये मेडिसिन के साथ केयर है। आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आपने उसको साथ लेके चलना है कि मैं इस बाल को मेडिसिन से ट्रीट करूँगा तो सर्जरी पे कम जाना पड़ेगा। मैं इस बॉल्डिंग स्कैल्प के साथ क्या कर सकता हूँ, आप डूपा के साथ क्या करते हैं, आप डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड लॉसेस को आप समझते हैं, आप हेयर फॉलिकल की एनाटमी फंक्शनल एनाटमी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप स्कैल्प की सरफेस एनाटमी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यू हैव टू गो through many procedures, many complications if you don't know about the surface anatomy of the scalp और उसकी arteries और nerves की surface anatomy नहीं जानते हैं। तो you have to get a proper knowledge of hair restoration before going to be called as a hair restoration surgeon. Yes, इसमें derma persons, derma doctors and plastic doctors are very suitable persons to go in this field, but after getting a proper knowledge of hair restoration surgery, और उसमें क्या है, हेयर रेस्टोरेशन के लिए आपको उसका हेयर फॉलिकल का मेडिकल नॉलेज भी जानना है, उसका सर्जिकल नॉलेज भी जानना है, उस स्कैल्प का मेडिकल नॉलेज भी जानना है, उसकी सर्जरी भी जाननी। तो बेस्ट डॉक्टर फॉर यू टू ट्रीट योर हेयर फॉल इज जो प्रॉपर क्वालिफाइड हेयर रेस्टोरेशन सर्जन है। आप इसके लिए ये ना समझें कि एक डॉक्टर इज एक्सपर्ट इन लैप कोलीज, वो आपके गाल ब्लैडर के लिए एक बहुत अच्छा सर्जन है तो आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर लगा दें बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड सर्जन। नहीं, वो बैरिएट्रिक सर्जरी करता है, इतनी बड़ी सर्जरी कर लेता है, इज एंड ही वुड बी वेरी फिट इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। नहीं, आप इसको फिर मैस अप कर रहे हैं। अब मतलब वन पर्सन हु इज क्वालिफाइड फॉर पर्टिकुलर फील्ड इज सूटेबल डॉक्टर फॉर यू, और उसके लिए आप हमेशा से ये देखा करें जो मैं रेकमेंड करता हूँ। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि मैं उस डॉक्टर को हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर के फील्ड को डील करता हुआ अच्छा समझता हूँ जो हेयर के अंदर क्वालिफाइड है, जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी से सर्टिफाइड है। मैं उसको अच्छा समझता हूँ कि वो प्रॉपर डॉक्टर है फॉर ट्रीटिंग दिस हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स और हेयर फॉल के जितने भी सब्जेक्ट को डील करे, दिस इज़ हिज फील्ड। अब तो लोग ज़्यादा स्पेसिफाई होते जा रहे हैं, वो कहते हैं मतलब छोटी सी चीज़, अगर आपने लाइकन प्लैनस ट्रीट कराना है तो आप कहते हैं मुझे वही डॉक्टर चाहिए जो लाइकन प्लैनस को ट्रीट कर रहा है। आप कहते हैं कि मुझे तो कोई स्केबीज ट्रीट कराना, आप कहते हैं नहीं, मुझे तो चाहिए जो स्केबीज को ट्रीट कर रहा है डॉक्टर, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। आप कहते हैं मुझे लैप कोली उससे करानी है जो लैप कोली करता है, वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमीज करता है, उसको पता है कि मैंने पित्ते को किस तरह निकालना है और किस उससे निकालना है विदाउट गोइंग फॉर मैसिव सर्जरीज। तो आप उसके पास जाएंगे, मतलब वो जो हर्निया को ट्रीट कर रहा है वो ही शुड बी ट्रीटिंग ओनली हर्निया, और उसको हर्नियाटमी आती है। दिस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स इन द पर्टिकुलर फील्ड्स। उसमें ये होना चाहिए कि मैं भी इंसिस्ट करता हूँ आप एक काम करेंगे, बाकी भी करें, बट एक काम करेंगे तो यू वुड बी कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आप उसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आप उसके ऊपर ज़्यादा नॉलेज लेंगे। जैसे मैं अगर स्कैल्प को ट्रीट करता हूँ, जैसे हेयर रेस्टोरेशन सर्जन हूँ, तो मैं जब भी कोई बुक खोलूँगा तो वो हेयर रिलेटेड ही खोलूँगा। I would never be interested in searching for cardiac knowledge। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपना नॉलेज देखूंगा, मैं उसको देखूंगा, मैं हर वक्त एक्सप्लोर करता रहूँगा। इवन आई विल गो फॉर द
सुप्रा ऑर्बिटल एनोरिज्म्स देखूंगा कि यार मेरे फील्ड में एक छोटी सी आर्टरी है, मैं उसके अंदर एनोरिज्म हो जाए तो मैं उसको कैसे, हाउ वुड आई बी ट्रीटिंग दैट प्रॉब्लम। तो वो बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है इसको, एंड डोंट मेक इट अ जोक। वो तो जो चीज़ समझ रहे हैं, हो सकता है मैं अगर उसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं एक थंब रखूँ तो मैं उसको ट्रीट कर लूँ, एंड इफ समबॉडी इज़ नॉट नोइंग द बेसिक्स ऑफ दैट फील्ड, तो वो कैसे, वो तो कुछ ना कुछ और करता रहेगा और फिर कुछ भी कर सकता है। तो आपको जो मैं इंसिस्ट करता हूँ टू गो टू द हेयर रेस्टोरेशन, प्रॉपर हेयर रेस्टोरेशन सर्जन, तो उसके पास जाएं। वो उसके पास आपको मेडिसिन से ट्रीट करने का भी नॉलेज होगा, सर्जरी से ट्रीट करने का भी नॉलेज होगा। थैंक यू वेरी मच।